कासगंज के प्रभु पार्क में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय बाबू लाल पहलवान की स्मृति में किया जा रहा है। आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं, मंच सजकर तैयार है और इस मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर एडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह सहित अन्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बाल केसरी की जो कुश्ती है वो यहाँ पर चल रही है। दो पहलवान हैं जिसमें एक धर्मेंद्र सियारपुर और गोविंद पहलवान नदरे के बीच में ये जोरदार शानदार कुश्ती यहाँ पर चल रही है। दोनों ही पहलवान लगातार जोर आजमाइश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही पहलवान एक दूसरे पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय श्री बाबूलाल की पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन जिला कुश्ती संघ और सूरज प्रसाद डागा विद्यालय के पूर्व छात्रों के द्वारा जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये दो पहलवान है, एक पहलवान सियारपुर धर्मेंद्र जो आपको नजर आ रहा होगा, वही दूसरा पहलवान गोविंद है जो कि नदरई से आया। दोनों ही पहलवान एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 6 मिनट की ये कुश्ती है और देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही पहलवान एक दूसरों पर भारी पड़ते हुए एक दूसरे के दाव को काटने की कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो लगातार जारी है। देखते हैं कि इस जो कुश्ती है इसमें जो है कौन विजयी पहलवान होगा। वही इन दोनों पहलवानों की कुश्ती देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कासगंज के प्रभु पार्क में इस कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इधर तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोनों ही पहलवान एक दूसरे को जो है चित करने की कोशिश यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। 6 मिनट तक ये राउंड लगातार चलता रहेगा। 6 मिनट के राउंड में देखना होगा कि यहाँ पर कौन पहलवान जो है वो जीतेगा। रेफरी लगातार जो है वो इशारा यहाँ पर पहलवानों को कर रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन जो है ना करे, जो नियम है उसी के तहत जो है कुश्ती लड़ी जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि इन कुश्ती का आयोजन करवाने में जिला कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है ब्रजेश पहलवान, उनका साफ तौर पर बहुत सहयोग रहता है। उन्हीं के सहयोग से लगातार जिला कुश्ती संघ कासगंज में प्रतिभाओं को उभारने का जो है वो काम कर रहा है। 3 मिनट का समय शेष बचा हुआ है। दोनों ही पहलवान एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही पहलवान एक दूसरे को चित करने के लिए लगातार दाव आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि इस कुश्ती में कौन विजयी होता है। एक दूसरे को आजमाने की कोशिश और कहीं ना कहीं दाव लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे अपना दाव लगाया जाए और अपना दाव लगाकर दूसरे पहलवान को जो है वो चित किया जा सके। रेफरी दोनों को समझा रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन यहाँ पर ना किया जाए, चूंकि अगर नियमों का उल्लंघन कहीं ना कहीं किया जाता है तो ये खेल भावना के तहत ठीक नहीं होता है। लगातार रेफरी चेतावनी भी देते हैं जहाँ खेल भावनाओं का उल्लंघन होते हैं। और आप देखते हैं कि 6 मिनट की इस कुश्ती में निर्णय किसके पक्ष में जाएगा। दोनों ही पहलवान एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि जो कुश्ती है वो कहीं ना कहीं बराबरी पर छूटेगी और उसके बाद पॉइंट के जरिए इसका निर्णय जो है वो किया जाएगा। सिर्फ 20 सेकंड इस मुकाबले को जो है वो बची हुई है। अब देखते हैं कि 20 सेकंड के अंदर क्या ये पहलवान एक दूसरे को चित कर पाते हैं या फिर पॉइंट के जरिए इस कुश्ती का जो है वो निर्णय होगा। 6 मिनट के इस खेल में कुश्ती बराबरी पर छूटी और इसके बाद में अब पॉइंट के जरिए इस कुश्ती का निर्णय किया जाएगा। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर रेफरी एक दूसरे दोनों पहलवानों को समझा रहा है। ये पॉइंट राउंड होता है। 6 मिनट की कुश्ती में जब कोई नतीजा नहीं निकलता है तो उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट राउंड किया जाता है और पॉइंट राउंड में जो पहलवान अपने विपक्षी पहलवान को यहाँ से बाहर निकाल देगा, बाहर पुटकी मार देगा, वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। लगातार वहां पर समझाया जा रहा है कि जो पहलवान इस रिंग से बाहर जो लाल घेरा है उस लाल घेरे से बाहर निकाल देगा वही जो है यहाँ पर विजेता घोषित किया जाएगा। धर्मेंद्र सियारपुर को यहाँ पर विजेता घोषित जो है वो किया गया है। चूंकि 6 मिनट की ये कुश्ती थी और 6 मिनट की कुश्ती में कोई भी निर्णय नहीं लगा। उसके बाद में पॉइंट राउंड हुआ और पॉइंट राउंड होने के बाद में धर्मेंद्र सियारपुर को विजेता घोषित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन विश्वासी के साथ मैं भारद्वाज, देखते रहिए हमारा कासगंज।